हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। आज की सेशन में हम समझेंगे हाउ टू सिलेक्ट ई कॉमर्स प्रोडक्ट। तो जब भी हम कभी हम ई कॉमर्स प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो किस टाइप के प्रोडक्ट हमें चूज करने चाहिए, वो आज के सेशन में समझेंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि ई कॉमर्स होता क्या है। ई कॉमर्स इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर ट्रांसमिटेड ऑफ द फंड और डेटा ओवर द इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क प्राइमरी ऑन द इंटरनेट। तो ई कॉमर्स ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं गुड्स की और सर्विसेज की। ओके, और ऑनलाइन इसमें फंड ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पे बेस्ड है। ये इसमें प्राइमरी इंटरनेट का बेस रहता है। द बिजनेस ट्रांजेक्शन अकर्ड आइदर बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कंज्यूमर और कंज्यूमर टू कंज्यूमर और वी कैन से कंज्यूमर टू बिजनेस। तो इसमें क्या जो लिंक होता है वो कैसे होता है, कस्टमर से कस्टमर का हो सकता है, कॉमर्स से कस्टमर से बिजनेस का हो सकता है, बिजनेस टू कंज्यूमर हो सकता है। इसमें क्या आपको करना क्या है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट को अपलोड करना है। जिसमें जो प्लेटफॉर्म होंगे वो फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ईबे या खुद की वेबसाइट होगी जहाँ पे हमें प्रोडक्ट डालना है और अपने प्रोडक्ट की प्राइस डालनी है। ठीक है, तो बात ये आती है कि आज के टाइम पे आप इजीली ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट की सेलिंग करके काफ़ी हाई मार्जिन का प्रॉफिट कमा सकते हो। तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, an e-commerce platform is a software application that allow online businesses to manage their website, marketing, sales and operations। आज के टाइम पर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के बेस पे ऑनलाइन हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं। जहाँ पे ऑनलाइन होगा मार्केटिंग भी हो सकती है, सेल्स और ऑपरेशन सारे ऑनलाइन हो सकते हैं। तो काफ़ी इजी है। आपके पास जब कोई अच्छा प्रोडक्ट हो तो यू कैन इजीली सेल ऑन द ई कॉमर्स थ्रू ई कॉमर्स। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं कि ये प्रोसीजर क्या है। ठीक है, तो हमने समझा कि ई कॉमर्स होता क्या है। ई कॉमर्स में जो हमारे कस्टमर होते हैं वो ऑनलाइन आते हैं, हमें अपनी वेबसाइट बना के उस पर अपने प्रोडक्ट को अपलोड करना होता है और उसकी प्राइजेस डालनी होती है। तो इसमें कंज्यूमर हुए या बिजनेसमैन हुए, कोई भी इसमें ऑनलाइन अपने आपके प्रोडक्ट को चूज करता है और आपको आपसे रिक्वेस्ट करता है प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो इस प्रोसेस में आपको ऑनलाइन आपकी टाइम सेविंग होती है और आपको एक अच्छा कस्टमर मिलता है जिसमें आपको कुछ अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। तो अब बात आती है कि ई कॉमर्स के प्रोडक्ट को कैसे सिलेक्ट करें, किस टाइप का प्रोडक्ट होना चाहिए जिसमें आपको परसेंटेज अच्छा मिले। फर्स्ट एड, अगर आप मैन्युफैक्चर हो तो आपके जो प्रोडक्ट होगा वो एक ही टाइप का होगा, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग आप जिस प्रोडक्ट की करते हो उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट आपको लॉन्ग लॉन्ग टर्म्स के एज पर लॉन्ग टर्म्स आपको सेल करना होगा, तो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी रखनी होगी और यूनिक होना चाहिए आपका प्रोडक्ट। अगर आप ट्रेडर हो तो यू कैन चेंज योर प्रोडक्ट एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये बेनिफिट मिल जाता है, ट्रेडर में हम कहीं से भी प्रोडक्ट खरीद के उसको सेल कर सकते हैं एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट। तो इस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले हमें देखना होता है कि प्रोडक्ट की साइज साइज क्या है। आप एक्चुअली अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हो या ई कॉमर्स पे सेल करो तो उसकी साइज देखनी होती है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा प्रोडक्ट है तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ज़्यादा है, उसके वेट वॉल्यूमेट्रिक वेट बढ़ जाए और उसको आप जब भेजो तो उसके हाई चार्जेस आपको पे करने पड़े। उसके बाद उसकी प्राइस देखनी होती है कि प्राइस किस रेंज में है। आपका जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो कंपेटिटिव प्राइस होनी चाहिए, मीन्स कि आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट के प्रोडक्ट को कम्पीट कर पाए। और प्रोडक्ट आपका सॉलिड होना चाहिए, फ्रेंगेबल नहीं होना चाहिए, फ्रेंजेबल कि आपका रास्ते में टूट जाए फूट जाए।
ग्लास आइटम नहीं होने चाहिए। तो ये चीज़ें हम नॉर्मली अगर ध्यान रखें तो इसमें आपको काफ़ी फायदा मिलता है, आपको इसमें बेनिफिट मिलता है। अब इसको कोरियर के ई-कॉमर्स टाइम हमें देखते हैं, हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि उस पे हमारे कॉस्ट कॉस्ट प्लस जो कॉस्ट हमने लगाई है उस पे ट्रांसपोर्टेशन कितनी लग रही है, ठीक है, ये भी हमें देखना होता है। तो कोरियर चार्जेस प्लस ट्रांसपोर्टेशन और कॉस्ट ऑफ द गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी हमें देखना है कि कितनी कोरियर चार्जेस, जैसे बड़ा वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो उस पर ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा चार्जेस लगेंगे, कोरियर चार्जेस ज़्यादा लगेंगे, जिससे हमारे प्रोडक्ट की प्राइस इम्पैक्ट होगी, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़, एक इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो आपका प्रोडक्ट है वो लोकल अवेलेबिलिटी होनी चाहिए उसकी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप किसी से खरीद रहे हो और उसके पास भी नहीं हो। अगर लोकल अवेलेबिलिटी होगी तो उससे क्या होगा कि आप, आपके जैसे जैसे ऑर्डर आएंगे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से, आप उनको फिलफिल कर पाओगे। अगर उनकी लोकल अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो फिर आपको अपने कस्टमर को वेट कराना पड़ेगा, जिसके कारण आपके कस्टमर जा सकते हैं, ठीक है। और आपका प्रोडक्ट यूनिक होना चाहिए। अगर ये इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक है तो आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है। इसमें कंपटीशन का थोड़ा रिस्क कम हो जाता है, ठीक है। और हम एक अनदर थिंग इज दैट प्राइस शुड बी लेस देन 1000। अगर प्राइस आपका लेस देन 1000 होगा तो वो एक कम्पिटिटिव प्राइस होगा, जिसके कारण सेलिंग का प्रायोरिटी बढ़ती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मार्जिन कितना रख सकते हैं, 30% तो मिनिमम होना ही चाहिए, क्योंकि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आप जब भी कोई अपने प्रोडक्ट की सेल करते हो एक्सपोर्ट के थ्रू या डोमेस्टिक लेवल पे, तो उस पर डॉक्यूमेंटेशन और एक्सपेंसेस जो लगते हैं आपको, मिनिमम आपका 30% उस पर प्रॉफिट होना ही चाहिए, नहीं तो आपको उसमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो प्रोडक्ट है आपका मेड इन इंडिया होगा। तो मेड इन इंडिया में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो कॉटन हो गया, सिल्क हो गया, लेदर हो गया, ये हमारे इंडिया में काफ़ी अवेलेबल है। तो ये पूरी चीज़ तरह से हमें प्योर मिलेंगी, जिसके कारण हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी। इसके अलावा आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बात करें, वो भी अच्छे अवेलेबल है इंडिया में, लेदर प्रोडक्ट एंड ये सारी चीज़ें इंडिया में अवेलेबल है, जिसके कारण इनकी क्वालिटी एक आपका कंपिटिटिव फैक्टर होगा, ठीक है। इसके अलावा आपने गुड्स, आपने अपने कस्टमर ने कोई प्रोडक्ट पूछा और आपने यहाँ से भेज दिया, लेकिन आपका कस्टमर अगर बोल रहा है कि हमें प्रोडक्ट नहीं मिला है, मतलब एक फ्रॉड तरह का यहाँ पे बिहेवियर होता है कस्टमर की तरफ से, तो यहाँ पे आपको रिटर्न, प्रोडक्ट रिटर्न करने के भी एक्सपेंसेस आते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट की अगर प्राइस कम होगी तो इससे हमें ये बेनिफिट मिलेगा कि हम अपने प्रोडक्ट को रिटर्न भी नहीं लाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट की प्राइस अगर लो होती है तो हमारा प्रोडक्ट, अगर कस्टमर डिनाई कर देता है कि हमें नहीं मिला है, तो हमें इसे रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पे वो हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है, मोस्टली नहीं होता है। इसके अलावा अगर बात करें हम, अगर हमारा प्रोडक्ट फूड टाइप का है या कॉस्मेटिक है, तो इसमें थोड़ी सी अगर हम ट्रेडर हैं तो हमें इस टाइप के प्रोडक्ट नहीं चूज करने चाहिए, क्योंकि इनकी जो फॉर्मेलिटीज़ होती है, डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज़, वो थोड़ी काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि हर कंट्री का अपना अपना रूल होता है कि वो किसी कंट्री से फूड टाइप के आइटम नहीं मंगवाता है। अगर मंगवाता है तो काफ़ी सर्टिफिकेशंस होते हैं उस प्रोडक्ट के, उसके बाद एंट्री होती है। तो फूड टाइप के आइटम को अगर हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे लाएं तो उस पर थोड़ा सा प्रॉब्लम यही आएगी कि आपको डॉक्यूमेंटेशन एंड आपके लाइसेंस की ज़रूरत होगी, उसमें आपकी काफ़ी कॉस्ट लग सकती है, ठीक है। हर कंट्री यही चाहती है कि उनके कंट्री में एक अच्छा प्रोडक्ट जाए, जैसे कि उनके कंट्री के लोग बीमार ना हो, अच्छे रहें, तो इसलिए वो कई सारी फॉर्मेलिटीज आती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर एज ए ट्रेडर है तो हम अपने प्रोडक्ट को स्विच कर सकते हैं, ठीक है। अपने प्रोडक्ट को स्विच कर सकते हैं। स्विच का मतलब ये कि अगर हमने देखा कि हमारा ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। हमें लग रहा है कि नया प्रोडक्ट हमें लाना चाहिए, तो कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि मार्केट में अवेलेबल है, वैसे प्रोडक्ट हम ला सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट को मार्केट में लाने से पहले हमें उसका
ऑनलाइन प्राइस कंपैरिजन करना होता है कि क्या इसकी प्राइस होनी चाहिए, तो कंपिटिटिव प्राइस जो होंगे वो हम अपने प्रोडक्ट की रख सकते हैं। ठीक है, सो आज के सेशन में हमने समझा कि हाउ वी कैन सेल आवर प्रोडक्ट ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसके अलावा हमने समझा कि व्हाट इज ई कॉमर्स एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म क्या होते हैं वो हमने देखा। ठीक है, और हम प्रोडक्ट को चूज करते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ये सारी चीज़ें हमने सेशन के थ्रू समझी। सो गाइस, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। हैव ए नाइस डे।